वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ के जो हम वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं के बचे हुए करंट अफेयर्स को आज हम पूरा करने वाले हैं। तो आइए विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आगे से स्टार्ट करते हैं। 13 अप्रैल 2025 को जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जात्रा उत्सव मनाया गया है त्रिपुरा में। 14 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने, यहाँ प्रश्न है कि किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण, सॉरी, किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। यानी आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। 14 अप्रैल 2025 को कहां में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम हो जाएगा। यानी रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस, तो एक ऐसी मशीन है जो रोबोटिक सर्जरी करेगी, जिसका नाम मेडी जार्विस है। इनका उद्घाटन असम में किया गया। अगला, 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो ये जापान है। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर। हालांकि यह प्रश्न इस प्रकार से आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो एमपी में ये हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला, 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली हो जाएंगे। 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। ये याद रखना है आपको कि एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये भी तेलंगाना हो जाएगा। मोंटे कार्लो मास्टर्स, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? पी शिवकामी। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपनी 78वीं स्थापना दिवस का मनाया है? वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला, माउंट, सॉरी, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान को। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन का शुरुआत किया है? ये नागालैंड हो जाएगा। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ये ब्राजील में। कृषि मंत्रियों की बैठक है, ये 15वीं है, ब्रिक्स की है। ये कहाँ हो रहा है? ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में होने वाला है। इसका शुभंकर कौन है? गज सिंह है। इसका 7वां संस्करण कहाँ होगा? तो ये बिहार में होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार का 7th जो संस्करण है वो बिहार में होने वाला है, जिसका ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो गज सिंह है। अगला, किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये यूपी हो जाएगा। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। सो आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। भारत का 52nd 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टिलिक का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पुणे। तो इसमें ये याद रखना है कि भारत और उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो डस्टिलिक, और हुआ कहाँ पे है? पुणे। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? डी नागेश्वर रेड्डी।
3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? न्यू दिल्ली में। तो भारतीय नौसेना के द्वारा मेघायान 25 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? तो ये हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यानी बैंक ने ट्रेन के अंदर पहला एटीएम अपना स्टैब्लिश किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा ट्रेन है? पंचवटी एक्सप्रेस है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? अमेरिका होगा। कहां की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? नाट्य शास्त्र और भगवत गीता। ये यूनेस्को के द्वारा एक रजिस्टर है जिसमें अभी तक भारत की तरफ से 14 एंट्रीज की जा चुकी हैं। ठीक है, ये टोटल नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को लेकर ये टोटल इंडिया की तरफ से मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कितनी एंट्रीज हैं? टोटल 14 हो चुकी हैं। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपरेटर विकसित किया है? आईआईटी मुंबई। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आईआईटी मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? भारत। ठीक है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इसकी स्थापना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी स्थापना पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से 23 जनवरी 2025 को ही हुई है, जिसका मुख्यालय भारत में ही है। 19 अप्रैल 2025 को कहां टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? वो बिहार में शुरू हुआ है। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़, ठीक है, हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। तो अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स में हिमांशु जाखड़ ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप देखना। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग कर दिया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थित सिलक्यारा सुरंग है जिसका नाम अब बाबा बौखनाग सुरंग है। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहां आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? 11। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष के विराम के बाद घोषणा की थी? रूस। हालांकि यह सफल तो रहा नहीं, 21 अप्रैल 2025 को किया गया। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहां लॉन्च की गई? नई दिल्ली में। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? तो आयुष मंत्रालय, ये याद रखना है। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओविचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटे हैं? ये रूस के हैं। ठीक है, अलेक्सी ओविचिनिन ये 7 महीने के मिशन के बाद आईएसएस से लौटे हैं। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? दिनेश माहेश्वरी। 23rd लॉ कमीशन के दिनेश माहेश्वरी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। गांव स्तर पर पूरा से सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटका। तो गांव के स्तर पर पूरा अवशेष का सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटका। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19%। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन किया? तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। काफी वॉइस ऑफ किन्नौर है तो ऑब्वियस सी बात है हिमाचल प्रदेश में होगा। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये है कृष्ण ढोकले। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल हो गए, अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? यूएई।
22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? गांधी सागर अभ्यारण्य, ये भी वहीं पर है। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? विराट कोहली। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष में खिलाड़ी जो बने हैं वो है आर्मन डुप्लांटिस। ठीक है। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। आईएसएसएफ विश्व कप आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किसने? चीन ने। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पदक पर रहा? चीन 13 पदक के साथ 1 नंबर पे है। भारत का स्थान तीसरा रहा है, कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने। 24 अप्रैल 2025 को 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? 16। विश्व में टोटल कितने ग्लोबल जियो पार्क्स हैं जो यूनेस्को के तहत शामिल किए गए हैं? टोटल संख्या वर्ल्ड में है 229। यूनेस्को के चेयरमैन अभी कौन है? आंद्रे अजेलो। आंद्रे अजेलो। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहां शुरू की गई है? चेन्नई। हाल ही में खोंगजोंग दिवस कहां मनाया गया? मणिपुर। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया? श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला, जो कि एक उद्योगपति हैं। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिसकर्मी में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? सिक्किम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित होगा? अमरावती में। ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया है? बिहार में। ठीक है। बिहार में भी कहां पर यह किया गया है? तो बिहार में ये मोतिहारी में किया गया है। मोदी स्मृति संग्रहालय एक्चुअली क्या है कि एक व्यक्ति है यमुना सिकारिया, जिन्होंने उनसे संबंधित जो भी स्मृतियां हैं उनका एक कलेक्शन तैयार किया है और जो एक म्यूजियम के रूप में उन्होंने स्टैब्लिश किया है, तो ये मोतिहारी में किया है। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन शीर्ष पर है? भारत में कौन शीर्ष पर है? आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए हैं? अफगानिस्तान को दिए हैं। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए हैं? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राज्य। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये लंबा है थोड़ा याद रखना, पायल कबाडिया, ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसके द्वारा? फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। किसे? पायल कबाडिया को दिया गया है। फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्राजील में होगा। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है? तो उड़ीसा में। तो ये जो सिमलीपाल है, ये सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर अब नेशनल पार्क के रूप में होगा। उड़ीसा में और भी दूसरे नेशनल पार्क है जिनके नाम आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व।
गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि गहीरमाथा बीच जो है, एक्चुअली गहीरमाथा बीच, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ऑलिव रिडली टर्टल्स होते हैं, जो कछुए होते हैं, उन ऑलिव रिडली टर्टल्स का ये मास नेस्टिंग जो साइट्स बनते हैं, जिसे हम एक टर्म के रूप में अरीबाडा बोलते हैं, वो गहीरमाथा पे काफी ज्यादा होता है, जो कि ऋषिकुल्या नदी के किनारे जो है डेल्टाइक रीजन उस पर है। तो ये याद रखना है, उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क के रूप में है। आगे देखते हैं। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे। उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। तो नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री हैं। 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? प्रदीप कुरवा। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंगझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? चाइना। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी। असम राइफल्स में ये पहली महिला डॉग हैंडलर होंगी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहां बनेगा? अयोध्या। 28 अप्रैल 2025 के अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर हुए हैं? 171 मिलियन। तो ये इस प्रकार के जो डेटा है, मेंस आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में, कहीं पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा है? तो मोनाको शहर जो है। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 30 तक 300 मिलियन टन का इस्पात उत्पादन का हमारा लक्ष्य है। चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड के अंदर। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? युगांडा हो जाएगा। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? ईरान ने मनाया। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा? फिलीपींस। तो ये पहले भी चर्चा में था, जब जिसने फिलीपींस के साथ ये बातचीत की थी कि उन्हें पहली बार सेल कर रहा है, ये दूसरा बार उनको भेजा गया है। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल के लेखक कौन है? रोजी थॉमस। 29 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार तालिस्मान सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, ये साधारण नहीं है, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप है, में शीर्ष पर रहा है भारत, जिसने टोटल 87, जिसमें गोल्ड 83 है, सिल्वर 3 है और ब्रॉन्ज 1 मेडल है। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किससे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन साई को। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने, एक्चुअली मधुसूदन साई के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? ये हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वेलफेयर वर्कर हैं। इनके उस प्रकार के कामों के द्वारा जो वेलफेयर वर्क्स किए गए हैं फिजी के अंदर, उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वहां पर इन्होंने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए हैं। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया? तो राफेल है तो फ्रांस के साथ किया है। और 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? ये कोपा डेल रे कप जीता गया है किसके द्वारा? बार्सिलोना के द्वारा। तो ये अप्रैल मंथ का हमारा सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आगे अब यहाँ से हम बैक में जाएंगे और जनवरी तक इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और बाकी जैसे जैसे आगे आते जाएगा, जैसे आगे मई का कंप्लीट करेंगे। इनके अलावा हमारे इस प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में हम विजन आईएएस मैगजीन के भी जो प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, उन टॉपिक्स को अलग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी इटसेल्फ, और उसके बाद वहां से हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही।